आई डोंट नो व्हाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि ये वॉर यूएसए और ईरान की जगह कहीं ये यूएसए और चाइना की वॉर तो नहीं। मतलब आइए समझते हैं। फ्रॉम 2007 टू 2019, कोविड से पहले तक का टाइम, चाइना की इकोनॉमी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी थी, जो 10 साल में ना सिर्फ डबल बल्कि 4x हो गई थी। चाइना की इकोनॉमी 3.6 ट्रिलियन डॉलर्स की थी 2007-2008 में, और 2019 में आके वो इकोनॉमी 13.6 ट्रिलियन डॉलर्स की हो चुकी थी। China exports both capital goods and consumer goods to the world and imports only crude oil and natural gas in a major portion. चाइना को और चाइना की फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को रोकने के सिर्फ दो ही तरीके, या तो उसका एक्सपोर्ट बैन करा दो या उसका इंपोर्ट बैन करा दो। एक्सपोर्ट बैन तो करवा नहीं सकते, एक्सपोर्ट पे टैरिफ्स लगा सकते हैं, या फिर हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया किसी तरीके से शटडाउन में चली जाए या पूरी दुनिया उसका प्रोडक्ट यूज करना बंद कर दे। खैर अब हम इस चीज में नहीं जाते कि 2019-20 में क्या हुआ था, मूव ऑन करते हैं, वहां से आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, उसके बाद ये चीज चाइना को भी समझ आई। कुछ कंपनीज, कुछ चीजें बहुत सी कंपनीज चाइना को छोड़ के भी बाहर आई। आफ्टर कोविड चाइना फिर अपने पैरों पे खड़ा हुआ, चाइना ने फिर से अपना प्रोडक्शन रैंप अप किया, चाइना के फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे, फिर से वर्ल्ड अपने नॉर्मल ऑर्डर पे आ चुका था। अब लेकिन क्योंकि अब तक चाइना को भी ये चीज समझ आ चुकी थी कि अमेरिका उसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहता, अमेरिका वर्ल्ड पे अपना ही डोमिनेंस बनाए रखना चाहता है, चाइना ने वर्ल्ड में अपने पैसों पे ट्रेड करना शुरू करा। चाइना ने डॉलर को एक्सेप्ट करना मना कर दिया, चाइना ने डॉलर में ट्रेड करना बंद कर दिया, चाइना ने ट्रेड शुरू करा युआन में। उसके बाद से चाइना की जो डील्स होती हैं वो होती हैं युआन में, चाइना की अपनी करेंसी में। चाइना के एक सिंगल साइलेंट मूव से कि हम अब युआन में डील करेंगे, हम डॉलर में डील नहीं करेंगे, डॉलर का सिग्निफिकेंस या डॉलर का डोमिनेंस जो वर्ल्ड ट्रेड में 90% था वो शार्पली ड्रॉप होकर आ गया 50 to 54% पे। वी ऑल नोज अमेरिका किस चीज पे टिका हुआ है, सिर्फ अपने डॉलर पे। अमेरिका के पास अपना कुछ नहीं है, अमेरिका किस चीज पे टिका हुआ है, वॉर एम्यूनिशन की सप्लाईज पे या फिर डॉलर पे। जहां एक तरफ चाइना युआन में डील करनी शुरू कर चुका था, वहीं दूसरी तरफ चाइना वाज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ फिजिकल गोल्ड फ्रॉम 2022 टू 2024। चाइना हर महीने गोल्ड टन्स में इंपोर्ट कर रहा था और दुनिया का सबसे बड़ा फिजिकल गोल्ड इंपोर्टर था। अब ये सारी चीजें इत्तेफाक तो नहीं हो सकती कि चाइना एक साइड से गोल्ड में इंपोर्ट कर रहा है, एक साइड से अपनी करेंसी में भी डील करने लग गया है, जिसकी वजह से डॉलर का ड्रॉप भी 90% से 50% पे आ चुका है। दूसरी साइड अमेरिका ने क्या करना शुरू करा, अमेरिका ने उन सारी चीजों को रोकना शुरू करा कि किसी भी तरीके से डॉलर बच जाए, डॉलर बच जाए। डॉलर किस चीज से बच सकता था? क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल तो सारी दुनिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहिए ना, और वो डील होती थी डॉलर में, जिसे पेट्रो डॉलर कहा जाता था। लेकिन चाइना ने वो डील करनी शुरू करी युआन में। द अटैक ऑन वेनेजुएला, द सैंक्शंस ऑन रशिया, नाउ द अटैक ऑन ईरान इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली लिंक टू चाइना, की चाइना की इकोनॉमी किसी तरीके से डेड हो जाए, चाइना के पास क्रूड ऑयल चाइना के पास ना पहुंच पाए। Remember, China is the biggest threat to America, not India, not any other country, not Russia. China is the biggest threat to America. China is the biggest threat to dollar. और ये जो सारा खेल हो रहा है ना, ईरान पे हमला, वेनेजुएला पे अटैक, रशिया पे सैंक्शंस, ये सारी चीज डॉलर को बचाने के लिए, अमेरिका को बचाने के लिए और क्रूड ऑयल पे वापस से अपना कंट्रोल साबित करने के लिए पेट्रो डॉलर की स्कीम फिर से दोबारा से अप्लाई करने के लिए हो रहा है। आई कैन बी 100% रॉन्ग, 102% रॉन्ग। जियोपॉलिटिक्स इतनी भी आसान नहीं है जितनी हम सब लोगों को लग रही है। हमने 4 न्यूज़ देख के अपने ओपिनियंस बना लिया। आई कैन बी 100% रॉन्ग। और इस पूरे सिनेरियो में इसराइल का क्या रोल रहेगा, इसराइल का क्या रोल है, रशिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है, या और भी कोई नेशन है, जापान जापान का क्या रोल है इसमें, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी कवर अप करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करना। थैंक यू।